सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, अगर कोई एक मुसलमान पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कोई एक भी गलती करता है तो कहा जाता है, खासकर भारत के हिंदुओं के द्वारा कहा यह जाता है कि इस्लामिक आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद। तो दोस्तों, उसी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं के कानूनों का इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं के लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए थंबनेल पर लिखा गया है हिंदू आतंकवाद। और दोस्तों, आपको बता दूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसने जुल्म किया है, दंगा फिर से दिल्ली में मचाने की कोशिश करी है, हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा करवाने की कोशिश करी है, वो खुद हिंदू है। और आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हिंदू संगठन भारत सरकार की मदद के जरिए मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए कमर बांध के खड़े हो चुके हैं। और इसी हफ्ते में कम से कम 7 से 8 वारदात पब्लिक के सामने आ गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि मुसलमानों को मंदिर में मारा, मुसलमानों को पानी पीने पे मारा, मुसलमान मजदूर को मारा। ऐसी बहुत सारी खबरें लगातार आई हैं। और फिर बेशर्मी की इंतहा ये कि उन कातिलों को, उन आतंकियों को बचाने के लिए हिंदू संगठनों के द्वारा करोड़ों करोड़ों का चंदा किया जा रहा है। और बच्चे को मारने पर, मुसलमान बच्चों को मारने पर खुशी जताई जा रही है। और 15 साल के बच्चे को भी कहा जा रहा है कि मुसलमान का बच्चा 15 साल का कोई बच्चा नहीं, आतंकी होता है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा और हिंदू आतंकी संगठनों के द्वारा ये लगातार किया जा रहा है। और ये भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो क्योंकि अगर बीजेपी सरकार और मोदी जी चाहते तो एक बार स्टेज पर आके सभी अपने अंधभक्त और गोबरखोरों से ये कह सकते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम का साथ मिलकर रहना जरूरी है, भारत में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, किसी भी बीजेपी नेता को छोड़िए, प्रधानमंत्री ने झूठे मुंह से भी कहीं नहीं कहा कि भारत के हिंदुओं को मुसलमानों के साथ मिलकर रहना चाहिए। इस बात से यह बात क्लियर है कि खुद बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है और उनको खुशी होती है जब किसी मुसलमान का कत्ल किया जाता है। दोस्तों, अब ये जो वारदात आई है, ये दिल्ली के इलाके की है, उस इलाके की जिस इलाके में बुरी तरह से दिल्ली में दंगे भड़के थे। दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली के दंगों में मुसलमानों को मारा गया और फिर मुसलमानों को ही जेल में भर दिया गया। दोस्तों, दिल्ली के दंगों को दंगा नहीं, मुस्लिम जेनोसाइड कहा जा रहा है और ये ह्यूमन राइट की तरफ से कहा जा रहा है। हम और आप दिल्ली दंगे कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, सारी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया दंगा नहीं कह रही है, मुस्लिमों का जेनोसाइड कह रही है। दोस्तों, अब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति, एक मजदूर को, एक गरीब को और खासकर एक मुस्लिम विकलांग जो अपाहिज है, उसको बुरी तरह से मारा गया है और पूरे फिल्मी स्टाइल में मार रहा है। ये हिजड़े टाइप के जो लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू बताते हैं और राम भक्त बताते हैं, ये जो हिजड़े हैं, इन्होंने अपना हिजड़ापन कुछ इस तरह से दिखाया है। एक विकलांग व्यक्ति को उठा के पटका है, जी हां, और वीडियो बना के खुद वायरल भी किया है ताकि माहौल खराब हो सके और हिंदू संगठनों में इनकी वाहवाही हो सके, भारत सरकार इनको पुरस्कार दे सके और बीजेपी में इनको उच्च पद दिया जा सके। दोस्तों, अगर भारत सरकार की नीयत गंदी नहीं होती और बीजेपी की अगर सोच गंदी नहीं होती और मुसलमानों के खिलाफ अगर इनके दिल में जहर नहीं होता, तो आज ऐसे लोगों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। पहले यह वीडियो देख लीजिए, जिस वीडियो के बारे में वायरल होने के बाद पुलिस ने सिर्फ यह मामला दायर किया है कि इस छोटी मोटी मारपीट का मामला था। इसमें पुलिस भी वही कर रही है जो हमेशा से, ऑब्वियसली दिल्ली के दंगों में आपको ये बात समझ में आ गई है कि पुलिस भी किसकी तरफ है, पूरी तरह से ऐसे लोगों को बचाने में लगी रहती है। लेकिन जब ये वीडियो तगड़े लेवल की वायरल हो गई तो भैया एक्शन तो लेना ही था, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की वायरल हो गई है, बाहर भी बहुत तेजी से वायरल हुई है। तो इस पे सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। तो पहले ये वीडियो आप देख लीजिए कि छोटी सी वारदात किसको कह रही है दिल्ली पुलिश।
हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या सुद्दीन अवैसी मुर्दाबाद क्या आजम खान मुर्दाबाद पैर छोड़ पकड़ो बहुत मजबूत है साले की पूरी जान लगा गए। ये अजय गोस्वामी नाम का आतंकी दिल्ली दंगों में पूरा एक्टिव था और इसकी इस हरकत से आपको समझ जाना चाहिए और दिल्ली पुलिस को भी ये समझना चाहिए, समझ तो रही है लेकिन दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि भैया ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं और भारत सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद है दोस्तों। और ऐसे ही लोग बीजेपी के बड़े नेता बन जाते हैं दोस्तों। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जेल से बाहर आते ही वो भी बेल पर इतना खतरनाक काम करता है और मुसलमान, एक अपाहिज मुसलमान को मारने की कोशिश कर रहा है और बुरी तरह से मारता है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाता है और इलाके के माहौल को खराब करता है। कई चीजें इस बात से समझ में आती हैं कि ये अंधभक्त और ये जो बीजेपी सपोर्टर्स और हिंदूवादी संगठन हैं, इनकी हवा कितनी पाकिस्तान से संट होती है कि पाकिस्तान का कुछ उखाड़ नहीं पाते, चीन के बारे में कुछ बोलने का दम नहीं है, तो मुसलमान, गरीब अपाहिज लाचार मुसलमान का गला पकड़ के कहते हैं बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद और फिर इनको वहीं से ऑर्गेज़म आ जाता है, मजा आ जाता, आनंद आ जाता है अगर कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दे। दोस्तों इनके दिल में इतनी नफरत है मुसलमानों के लिए, इस वीडियो से साबित होता है कि अगर श्री राम भी, वो महापुरुष भी इनके सामने प्रकट होकर कहें कि तुम मुसलमान और गैर हिंदुओं के साथ कम से कम मानवता का व्यवहार करो और ये अत्याचार मत करो, तो ये सबसे पहले उन लोगों को छोड़ के अपने ही श्री राम को मारने पीटने लग जाएंगे, ये कह के कि हमारे श्री राम तुम नहीं हो सकते जो प्रेम करना सिखा रहे हो। अगर तुम हमारे श्री राम होते तो मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का वध करने का ऑर्डर देते और हमको आज्ञा देते और हमारा समर्थन करते, तुम हमारे राम नहीं हो सकते। इसीलिए इनको आतंकवादी संगठन कहना चाहिए क्योंकि ये पूरे देश में आतंक मचा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इस बंदे को तो अरेस्ट कर ही लिया गया, लेकिन अभी वीडियो बनाने वाला दीपक नाम का व्यक्ति फरार है। जो बंदा पकड़ा गया है जिसका नाम अजय गोस्वामी है, एक गोस्वामी मुंबई में भी बैठा हुआ है जो टीवी चैनल का ऑनर है, जिसका आतंकी संगठन से फुल मेलजोल है और उसको पहले से पता होता है कि कब भारतीय सेना मरने वाली है, 40 जवान कब मरेंगे और कब क्या कांड होगा, सब उसको पता है। ऐसे ही गोस्वामी के तर्ज पर काम करते हुए ये भी है, वो वहां से नफरत फैला रहा है, ये समाज में रह के नफरत फैला रहा है ये गोस्वामी। इसके बारे में बताया गया है कि ये दूधिया है, दूध बेचता है उसी इलाके में जिस इलाके में इसने ये कांड किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो वायरल न होती तो आपके सामने, हमारे सामने ये बात ही नहीं आती। ऐसी कितनी सारी वारदातें पूरे भारत और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां जंगल राज होती होंगी जिसकी वीडियो ही नहीं बनती होगी। अभी आपको सोचना है, आप दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली की राजधानी में अगर ये हो रहा है और वायरल हो रही है वीडियो, तो छोटा सा ये एक्शन लिया जा रहा है कि सिर्फ मारपीट झगड़े का एक्ट लगाकर उसको अरेस्ट किया गया है और कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर वो बाहर आके यही काम करेगा और जब ये बाहर आएगा तो बीजेपी के द्वारा और हिंदू आतंकी संगठनों के द्वारा इसका माला के द्वारा स्वागत किया जाएगा। दोस्तों अब इन्होंने नया तरीका अपनाया है हिंदू आतंकवादियों ने मुसलमानों को टारगेट करने का। वो ये कि जब पहले ये मुसलमानों को मारते हैं और जब वीडियो वायरल हो जाती है, खबर लीक हो जाती है और आम लोगों तक ये बात पहुंच जाती है, तो उसको ही मारने के बाद उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। पिछले कई केसेस में, पिछले हफ्तों में आप ये देख चुके हैं, लेकिन अब इसमें भी ये बात सामने आई है कि जब इसको मारा गया, एक अपाहिज मुसलमान को एक हिजड़े ने मारा, तो फिर जब इस पे केस हुआ तो कहा यह गया कि वो चोरी करने आया था, वो चोर है। दोस्तों यहां पर आते हैं अब मुसलमान भाइयों के ऊपर। शर्म आती है ये कहते हुए कि आप लोग मुसलमान हैं। दोस्तों मुसलमान भारत के मर चुके हैं, जिंदा लाश हो चुके हैं, दम नहीं रहा है।
नाम के मुसलमान रह गए हैं, इतना खौफ और इतने डरपोक हो गए हैं कि इनके खिलाफ बोलने से भी डरते हैं। मुसलमानों की हालत भारत की ये हो गई है कि बीजेपी के खिलाफ क्या, ऐसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सड़क पर उतरने से भी डर लगता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि संविधान हक देता है कि आप अपनी बात सड़क पर उतर के रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सैकड़ों मुसलमानों को लगातार मारा जा रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद है कि मुसलमानों का कत्लेआम सरकार के द्वारा किया जाएगा और किया जा रहा है। उसके बावजूद मुसलमान बिल में घुस के गोश्त और बिरयानी खाने में व्यस्त है। जब तक खुद के घर में आग नहीं लग जाएगी तब तक अल्लाह अल्लाह नहीं चिल्लाएगा मुसलमान। आज का ये हो गया है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि करोड़ों मुसलमानों में से 50 मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं जो सड़क पर निकल के प्रदर्शन कर पाए। सोचने वाली बात और अफसोस की बात यह है कि भारत के इतने बड़े बड़े संगठन, मुस्लिम संगठन बनते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता बनते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बड़े बड़े भाषण देते हैं और मुसलमानों के लीडर बनते हैं, लेकिन ऐसे केस पर सड़क पर नहीं उतरते जनता के साथ। ऐसे मामलों को अपनी स्पीच में इस्तेमाल करते हैं। जब कहीं चुनावी रैलियां कर रहे होते हो या कहीं भाषण देना हो तो ऐसे केसेस का वहां जिक्र करते हैं। उनसे सवाल करना चाहता हूं, आपके अंदर जमीर नहीं है? जमीर मर चुका है क्या है? किस बात के मुसलमान हो कि तुम आम लोगों के साथ सड़क पर उतर के धरना तक नहीं कर सकते? ऐसे माहौल में जब लगातार हर दूसरे दिन मुसलमान को मारने और उनके कत्ल करने की वारदात सामने आ रही है, बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के मुसलमान सबसे बड़े कायर हो चुके हैं। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा अपने आप से सवाल करना कि पिछले 7-8 दिनों में जो लगातार ऐसी कार्रवाइयां मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ कमेंट करने के अलावा आपने किया ही क्या है? क्या आपने अपने इलाके की किसी मुस्लिम नेता से बात करी? क्या आपने मस्जिद, अपने इलाके के मौलवी से बात करी कि इस पर अपनी रोशनी डालिए, हमें क्या करना है? क्या आपने किसी भी पार्टी से संपर्क करके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था से कांटेक्ट करके प्लानिंग करने की कोशिश करी कि हम सरकार तक ये बात कैसे पहुंचाएं और सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कैसे करें? कैसे हम दुनिया के सामने अपनी मांग को रखें कि मुसलमानों के साथ कत्लेआम जो किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए? नहीं, मुसलमान सो रहा है और ये सोता ही रहेगा। सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के सीरियल देख के जोश मारने से भैया कुछ नहीं होने वाला। घर में ही शेर बनते हो और घर के ही शेर बन के रह जाओगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब कानून का आप सहारा ले सकते हो तो ऐसे लोगों पर पूरे देश भर से मुसलमान संगठन FIR क्यों नहीं करते हैं? ऐसी संस्था क्यों नहीं है जो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे? ऐसी मुसलमानों के पास ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है जो मुसलमान गरीब लोगों पर ऐसे जुल्म और सितम होते हैं तो उस पर आवाज उठाई जाए? क्यों नहीं है? सवाल छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों, जवाब आपको देना है, सोचना है। और नहीं कहूंगा, जमीर आपका इजाजत दे तो शेयर करना, आपका दिल दुखे तो शेयर करना, वरना भैया एहसान मत करना इस वीडियो को शेयर करके। जय हिंद।